हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूं प्रशांत वाशने, आप सभी का स्वागत करता हूं सीसीबी स्मार्ट क्लासेस में। और आज मैं फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका हूं। लेकिन आज की वीडियो कोई भी ट्रिक से रिलेटेड नहीं है। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि आज की जो हमारी ये वीडियो है वो पूरी ही पूरी जो हमारा बेसिक मेथड होता है किसी भी स्क्वायर रूट को निकालने का, उसके अराउंड हमारी ये वीडियो है। तो किसी भी बच्चे को स्क्वायर रूट निकालना हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि हमारा एक जनरल मेथड होता है जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो। अगर उसका आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है तो भी हम निकाल सकते हैं, अगर कंप्लीट वैल्यू आ रही है तो भी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। और लास्ट में मैं आपको कुछ एक सीक्रेट बात बताऊंगा जिससे कि आपको ये जो स्क्वायर रूट निकालना है वो और अच्छे से आप कर सकते हैं बिना इस लॉन्ग डिवीजन मेथड के। लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारी ट्रिक्स जो है वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में लग जाती है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कभी कभी बच्चे उन ट्रिक्स को भूल जाते हैं। तो इसीलिए आज का जो मेथड है ये हमारा एक तरीके से यूनिवर्सल मेथड है। इस पर हम कोई सा भी क्वेश्चन ले लें, कोई से भी मतलब डिजिट्स ले लें, उसका हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कोई भी नंबर ले लो। ये मेथड हमारा ऐसा है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको किसी भी ट्रिक की जब जरूरत पड़ती है जब हमारे पास टाइम की कमी हो, है ना। अगर हमारे पास टाइम है, जैसे आप 6 टू 12th में है, तो आपके पास टाइम तो आपके पास काफी ज्यादा है। तो इसीलिए ये अगर मेथड आप समझ लेते हैं तो आपको ट्रिक जो भी समझनी होगी उसमें आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ट्रिक को। ये कह सकते हैं जो हमारा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि 2 ही डिजिट वाला लेना है या 4 डिजिट वाला लेना है, जैसे हमारी ट्रिक में अक्सर होता है। लेकिन आज का हमारा बाउंडलेस वीडियो रहेगी जिसमें हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो लेट सपोज हम ले लेते हैं 9568। ये हमने कोई भी एक नंबर मान लिया है। हमने ऐसा नहीं कि कोई सोच रखा था, ये कोई भी एक जनरल नंबर है, इसको हमने ले लिया है। इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है। क्या बताना है? स्क्वायर रूट। तो चलिए इसको करते हैं। अब हमें मेथड कौन सा यूज करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको आपको क्या करना है, सारे स्टेप्स देखने हैं, क्योंकि हर एक स्टेप इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्टेप आप मिस करते हैं तो पूरा मेथड आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहला हमारा कार्य क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में? पहले तो हमें इस नंबर को लिखना होता है 9568। ये हमने नंबर लिखा। देन फिर हमें एक ऐसे करके बॉक्स बना दो, हाफ बॉक्स, है ना। अब हमें क्या करना होता है, इसके पीछे से मतलब राइट हैंड साइड से इसके पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर्स हमेशा दो दो नंबर्स के बनेंगे, दो से ज्यादा डिजिट्स के नहीं बनेंगे। दूसरा हमारा पेयर हो जाएगा ये। अगर इसके अलावा आगे कोई और नंबर होता तो वो सिंगल पेयर में काउंट होता। हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा जो भी डिजिट्स हैं उसमें पीछे से मतलब राइट हैंड साइड से दो दो नंबर्स के पेयर बनेंगे। अब हमें हमारा जो पहला पेयर है 95, उस पर फोकस करना है। तो इसका पहला स्टेप तो यही हो गया, है ना, कि हमने पेयर बना लिए। अब पहला पेयर हमारा 95 है, तो हमें यहां पर सोचना पड़ेगा। तो 95 के नियरेस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर हमें पता है और जो 95 के या तो बराबर हो या फिर 95 से छोटा हो। तो ऐसा हमारा कौन सा है? 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। एंड अगर हम 10 का लेंगे तो वो 100 हो जाएगा। तो 100 तो 95 से बड़ा है, सो दैट इज वाई हम कौन सा यूज करेंगे? 9 का। तो 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, या कह सकते हैं ओवरऑल हम डिवाइड ही करते हैं। नाम भी इसका क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहां पर भी हम डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां पर पेयर्स बनाने के बाद करेंगे, ठीक है। तो 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81, ठीक है। अब 95 में से 81 जाएगा तो
14 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो यहाँ ये 9 है उसको ही यहाँ पर ऐड करना है। ये चीज समझने वाली है, क्योंकि यहाँ जो 9 आया है उसको ही आपको क्या करना है, यहाँ ऐड कर देना है। तो 9 और 9 ये कितना हो जाएगा, 18 हो गया। अब 14 और 18, ठीक है, अब 14 हमारा छोटा डिजिट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पेयर है उसको कंप्लीटली नीचे नोट डाउन करेंगे। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आगे की डिजिट्स आप नोट डाउन करें नीचे, तो हमेशा पेयर के साथ ले। अगर आप विदाउट पेयर लेंगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा। सो दैट इज पेयर, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है यहाँ। हाँ, तो पेयर के साथ हमने 68 यहां ले लिया। अब हमें देखना है ये 18, ये 18 है ना, अब यहाँ 1468 है। अब यहां पर हमें एक नंबर मतलब मानना पड़ेगा, जिस नंबर को मानना है उसी से इसका मल्टीप्लाई करना है, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद इस डिजिट से कम आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए, तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। जैसे हम 185 लेते हैं और 5 से ही यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 30, 2 8 5 जा 40, 2 एंड 4 5 1 जा 5, ये आया हमारा। अगर हम 5 डिजिट को कंसीडर करते हैं तो 9 to 5 आया, जो कि हमारा इसके बहुत दूर है, तो इसीलिए हम आगे का नंबर ट्राई करेंगे। 185 की जगह हम कंसीडर करते हैं 7। 7 क्या होगा, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, 60 एंड 7 और 6 13, 1309 ये हमारा इसके नियरेस्ट है। एक और हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही हमारा इसके नियरेस्ट हो, इसके आगे वाला भी हो सकता है, तो इसीलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। 188 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 8 जा 64, 64 और 6 70 एंड 8 और 7 15, 1507 मतलब 1504, ये हमारा क्या है, इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर किसे करेंगे, इस वाले नंबर को। तो हमें क्या करना है, यहां पर हमारा नंबर फिर कौन सा आ गया, 7। ठीक है, 7 आया, एंड यहां हमें ये 7 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो कि हमारा आएगा 1309। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 7 नंबर आया है उसी को इसमें ऐड कर देना है। जैसे हमने यहाँ 9 ऐड किया था, वैसे ही 7 को यहाँ ऐड कर देना है। इसमें से जो भी सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू आएगी उसको फाइन आगे जो है करना है। यहाँ 18 में से 9 जाएगा तो 9 5 एंड 1, ये हमारा आ गया 159, एंड यहां आ जाएगी हमारी वैल्यू 194। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा ये 97 आ चुका है। 194 और 159, यहाँ पर जो ये वैल्यू है अब ये छोटी आई। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो वैल्यू छोटी आ गई, तो इसका भी इलाज है। जैसे कि हम डिवीजन में करते थे कि हमारी अगर वैल्यू छोटी आ जाती है इसकी डिविडेंड की, तो हम क्या करते थे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, पॉइंट लगाने के बाद डबल 0 बढ़ाना है। डबल 0 क्यों, क्योंकि हम यहाँ सारी चीजें पेयर में करेंगे, बिना पेयर के इसमें कोई काम नहीं। ठीक है, तो हमने पॉइंट लगाया और यहाँ डबल 0 हमने अपनी तरफ से एड ऑन कर दी। ठीक है, अब हमें फिर से एक डिजिट यहाँ कंसीडर करनी है, जो कि इससे इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, इससे बड़ी ना हो। तो हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो 8 8 जा 64 एंड 8 चौक 32 और 6 38, 8 9 72 और 5 8 7 15, तो ये हमारा आया 15584, जो कि हमारा 15900 से छोटा है। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 15884, 15584। ठीक है, और हमारा यहाँ पर डिजिट जो आई 8 है, उसको हम 8 को यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, अब जो हमारा फाइनल आंसर है वो यही है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए होता है, इसमें जनरली पॉइंट के एक डिजिट बाद तक नंबर चाहिए होता है, उससे आगे की नीड नहीं होती। अगर आपको उससे आगे चाहिए तो आप इसी को ही आगे कर सकते हैं। इसको यहाँ पर ऐड करिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए पॉइंट, और जो डबल 0 है आप फिर से ऐड कर सकते हैं अगर वैल्यू छोटी आएगी तो। ठीक है, तो फाइनल बच्चों हमारा आंसर ये हो जाएगा
इसका आंसर क्या हो जाएगा, √9568 का 97.8। तो आपने देखा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो हमारा कितना कारगर है। ये जो हमारा 9568 एक हमारा नॉन परफेक्ट नंबर था, तो उसको इसने बड़े ही आसानी से हमें पॉइंट की वैल्यूज में आंसर दे दी। तो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि सोच समझ के ही लेना है, कोई भी ले लो। जैसे मैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ 808201, है ना। ये कोई सा भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये मुझे नहीं पता है कि परफेक्ट नंबर है या नॉन परफेक्ट है, इसको करने के बाद ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हम वही मेथड को इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला कार्य क्या था हमारा, पीछे से पेयर्स बनाने हैं, ये दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने हैं, है ना। पहला पेयर ये हो गया, दूसरा ये एंड तीसरा ये। अब पहले पेयर से हमें स्टार्ट करना है, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसका स्क्वायर हमें पता हो और वो 80 से क्या हो, छोटी हो। तो हम 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 81 क्या हो जाएगा इससे बड़ा, तो हम कंसीडर कौन सा करेंगे, 8 8 8 64। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ पर 8 इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने 8 लिखा। ठीक है, अब 8 8 जा कितना, 64। इसको हम यहां माइनस करेंगे और इसी 8 को, जो 8 हमने यहां लिखा था उसको यहां ऐड कर देंगे। तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। ठीक है, अब यहां कितना बचा, 6 और 1 16। ठीक है, 16 बचा। अब मैंने आपको क्या बताया था इस क्वेश्चन में कि हमें हमेशा पेयर वाइज ही नंबर्स को नोट डाउन करना है। तो नेक्स्ट पेयर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 82। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पेयर नोट डाउन कर लिया। अब यहां पर हमें एक नंबर सोचना है जो कि मल्टीप्लाई करने पर इससे वैल्यू छोटी आए या फिर इसके बराबर आए। तो हम कंसीडर करते हैं 168 को कंसीडर करते हैं। 8 8 जा 64 एंड 8 5 जा 48, 6 जा 48 एंड 6 54 एंड 8 और 5 13। तो 13 44 ये इसके नियरेस्ट है, बट हम एक और नंबर आगे चलकर देखते हैं क्या वो इससे बड़ा आता है या छोटा आता है। 169 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 9 जा 81 एंड 9 6 जा 54 एंड 8 62, 9 और 6 15, 15 21 जो कि हमारा इसके मोस्ट नियरेस्ट नंबर है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ना कि इसको। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ नंबर आ जाएगा वो आएगा 9। ठीक है, और 9 को यहाँ 9 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया था वो हम यहाँ नोट कर देंगे 21 एंड यहाँ पर हम 9 को ही ऐड करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ 9 को 7 को एंड 8 को ऐड किया था। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 18 7 178 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक नंबर कंसीडर करेंगे एंड इसको हम माइनस कर देंगे। 2 में से 1 जाएगा 1, 8 में से 2 गए 6, 161 हमारा ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब 161 हमारा 178 से छोटा है, तो हम नेक्स्ट पेयर की तरफ जाएंगे। अगर नेक्स्ट पेयर नहीं होता तो हम इसकी तरह करते कि पॉइंट लगाकर 2 0 हमने नोट कर ली। तो हमारा नेक्स्ट पेयर क्या है बच्चों, 01। तो 01 हमने यहाँ ऐड किया। फिर से हम एक नंबर को कंसीडर करेंगे, जैसे हम 178 9 से ही करके देखते हैं पहले। तो 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 एंड 8 80, 9 7 जा 63 एंड 8 ये 71 एंड 9 और 7 16। तो 16 100, ये तो बच्चों फाइनल ही आ गया है ना। तो हमारा क्या है, ये एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर है, ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हमारा जो, जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 16101।
तो ये हमारा यहाँ पर 0 हो जाता है और यहाँ आ जाएगा आपका बच्चों 9। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा √808201 का वो क्या आएगा बच्चों 899, जो कि आपने बड़े ही आसानी से लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला। तो आई होप बच्चों आपको ये जो वीडियो है समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है, वो कोई भी टीचर इतना डिटेल से नहीं बताता है। मैंने कई सारे वीडियोस देख चुका हूं यूट्यूब पर, लेकिन मेरे को तो समझ में आया नहीं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो भी पार्ट इसका अच्छा लगा हो, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जिसका यूज करके जिसको आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके आपको आंसर लिखना है, हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन 6265 इसका जो आंसर है आपको हमें हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही मजेदार ट्रिक वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुश रहें। थैंक यू।